नमस्कार, आप देख रहे हैं किसका होगा राज तिलक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में लगभग 450 सीटों पर आज एक साथ वोटिंग अलग अलग राज्यों में हो रही है। आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार और संजय कुमार जी हमारे साथ CSDS के शामिल हो गए हैं। अब चर्चा में हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी डटे रहेंगे, लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल में वोटिंग की रफ्तार अब पहले से तेज हुई है। 9 बजे तक लगभग 15:15 आप कह सकते हैं 14.62% मतदान हो चुका है शुरुआती के 2 घंटे में। असम में लगभग 13% के आसपास, वहीं तमिलनाडु में 14% के आसपास वोटिंग के साथ शुरुआत हुई है। केरल में अब तक 15% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। केरल और तमिलनाडु में आज सभी सीटों पर एक ही साथ वोटिंग हो रही है। तमिलनाडु में 14%, पुडुचेरी में 15.63%। पश्चिम बंगाल में भी शुरुआती रफ्तार बहुत धीमी थी। पहले 1 घंटे में तो 5% भी आंकड़ा नहीं पहुंचा था, अब जाकर 15% के आसपास पहुंचा है। शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। संजय कुमार जी जाने माने सेफोलॉजिस्ट CSDS से जुड़े हुए हैं, वो हमें समझाएंगे कि आज जब महिला वोटर्स ज्यादा पहुंच रही हैं, तो संजय जी आप पर यह दारोमदार है कि आप समझाएं कि महिलाएं ज्यादा पहुंच रही हैं। क्या एक सबसे बड़ी चुनावी फोर्स के तौर पर महिलाएं देश में उभरी हैं? और इसी के साथ आपको सीधे लिए चलते हैं पहले ग्राउंड जीरो, क्योंकि हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवासन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दक्षिण की जो राजनीति है, चुनावी राजनीति है, उसकी बड़ी अच्छी समझ और पैठ है। जयंतो घोषाल, जयंतो दा कोलकाता दिखे जुड़ गए हमारे साथ, चलेंगे उनके पास भी। लेकिन आइए आप बने रहिए हमारे साथ। सर, महिलाएं बहुत निकल रही हैं, किसकी तरफ, मोदी या ममता? लेकिन उससे पहले अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुगली से अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, सबसे पहले नजारा दिखाइए और साथ ही समझाइए कि आज इस पहर में अब धीमी धीमी रफ्तार, लेकिन सवाल यही है कि अगर हम पहले दौर दूसरे दौर को देखें, उसके बाद नंदीग्राम को बचा रही थी ममता बनर्जी पिछली बार, लेकिन आज चाहे डायमंड हार्बर हो जहां अभिषेक बनर्जी का इलाका है, या फिर जहां पर आप मौजूद हैं, ये तमाम इलाके किस तरह की शिकायतें आ रही हैं वोटिंग को लेकर और किस तरह की कतार दिख रही है? नजारा दिखाइए। जी अंजना, बिल्कुल। सबसे पहले आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ। मेरे पीछे जो नज़ारा आप देख रही हैं, लंबी कतारें हैं, भीतर तक ये कतार गई हुई है। एक तरफ महिलाओं की कतार है, एक तरफ पुरुषों की कतार है। तो ये सिलसिला सुबह से हम देख रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें इस दौर की, तीसरे चरण की, तो पहले दोनों चरण जो हुए उसमें नंदीग्राम मुख्य फोकस था। दूसरे चरण में तो नंदीग्राम में चुनाव था, लेकिन पहले चरण से ही मुख्य फोकस सिर्फ नंदीग्राम था और जो मुद्दे थे वो काफ़ी बड़े थे, काफ़ी राष्ट्रीय मुद्दे भी थे वहाँ पर। लेकिन इस दफ़े इस तीसरे चरण में जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे यहाँ पर शुमार हो चुके हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम इन 31 सीटों की बात करें तो पहले 2 चरणों में जो बहाव था, वो जो सीटें थी वहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व काफ़ी अच्छा देखा गया था। लेकिन ये जो 3 ज़िले हैं, यहाँ पर TMC का वर्चस्व शुरू से ही अच्छा रहा है। ख़ास तौर पर हावड़ा और दक्षिण 24 परगना, क्योंकि हुगली की अगर हम बात करें तो हुगली में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली, एक सांसद की सीट भी मिली। तो ऐसे में हुगली पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। दक्षिण 24 परगना में भी जोर दिया गया है, लेकिन दक्षिण 24 परगना और हावड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा गढ़ माना जाता है TMC का। तो ऐसे में हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24 परगना, इन 3 जिलों से तीसरे चरण का जो चुनाव शुरू हुआ है। अब हम दक्षिण बंगाल के उन जगहों पर जा रहे हैं, उन सीटों की ओर जा रहे हैं। इसके बाद भी हावड़ा, हुगली है, 10 तारीख को जो चुनाव है, जहाँ पर ममता बनर्जी का गढ़ रहा है, TMC का गढ़ रहा है। तो इन क्षेत्रों में, इन सीटों पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी अगर यहाँ पर इन सीटों पर अच्छा नहीं कर पाएगी तो वो सत्ता में नहीं आ पाएगी, ये क्लियर बात है। तो इसीलिए पिछले कई दिनों से जो हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री हों, बीजेपी के दूसरे बड़े नेता हों, ज़्यादा ध्यान उन्होंने दक्षिण बंगाल पर दिया है, खास तौर पर कोलकाता जोन। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर बताते हुए हम चित्रा के पास चलेंगे, क्योंकि हावड़ा के उलबेरिया में EVM मिलने से एक TMC नेता के घर पर खूब हंगामा हुआ है। बीजेपी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने यह साफ कर दिया है कि हम अफसर को भी निलंबित कर रहे हैं और ये EVM वोटिंग में इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन सवाल विश्वास का होता है। सवाल ये होता है कि इस तरह से अगर EVM चाहे असम में किसी बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में मिले या फिर यहाँ पर किसी TMC नेता के घर पे, तो सवाल ये उठता है कि आखिर EVM की सुरक्षा को लेकर बड़े विश्वास और उम्मीद के साथ लोग पहुंचते हैं ना सुबह सुबह अपना वोट डालने के लिए। EVM किसी नेता के कस्टडी में कैसे मिल सकता है, ये सवाल उठता है। धांधली का आरोप लगाया है बीजेपी ने,
आइए आपको लिए चलते हैं, चित्रा हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं, लेकिन उससे आपको बता देते हैं तनुश्री चक्रवर्ती जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है यहाँ पर, वो गंभीर आरोप लगा रही हैं। सुनिए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी है तनुश्री चक्रवर्ती। अगर आप बता सकते हैं, आप बूथ में गए हैं, अभी क्या अवस्था है? बूथ में ये जगह पे एकदम शांतिपूर्ण है सब, और महिला सारे हैं, तो महिला वोटर बहुत स्ट्रांग है यहाँ का। और कुछ कुछ जगह पे पूरा रात झमेला चला है, जैसे 138 बूथ नंबर 138 में बहुत झमेला चल रहा है। टीएमसी के लोग, बीजेपी के जो हमारे वोटर्स है और कर्मी है, उन लोगों को मारा गया है। फ्लैग तो बहुत जगह पे तोड़ा तोड़ी किया गया है, पोस्टर ये किया गया है। और एक आध जगह पे जैसे 138 है, कुछ कुछ जगह से ऐसे खबर आ रहा है कि ईवीएम मशीन काम नहीं कर रहा है, तो ये बहुत चिंता वाली बात है। और पर हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे और चुनाव जीतेंगे। और इलेक्शन कमीशन तक आप जा पहुंचेंगे? इलेक्शन कमीशन में ये रिपोर्ट किया गया है, ये कंप्लेंट किया गया है। और फर्स्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, वो डेफिनेटली कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हम लोग के साथ, तो ये उचित नहीं है, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। आखिरी सवाल कि उलूप एरिया में पता गया है कि वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर में ईवीएम मशीन वहाँ पे मिला है, तो ये सुन के आपका क्या कहना है? बहुत जगह पे ईवीएम मशीन काम नहीं कर रहा है, तो आपको पता ही चल रहा है कि जब इनसिक्योर होके लोग ऐसे ही करते हैं, तो ये ऐसा किया जा रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है। श्यामपुर में बहुत शांतिपूर्ण है हालांकि, पर कुछ कुछ जगह से झमेला के खबर आ रहा है, जो हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम विश्वास नहीं, ईवीएम गंडगोल, ईवीएम নিয়ে বাড়িতে রেখে দিচ্ছে। এই যে টিএমসি ধরে নিচ্ছে হেরে গেছে, তখন এইসব এদিক ওদিক গন্ডগোল করে বদমাইশি করে জেতার চেষ্টা করছে, এটা পুরনো অভ্যাস আমাদের এখানে। আর This is very unfortunate. This is not the way we conduct our politics. Elections are sacred, and I hope that all candidates, regardless of what political other differences they have, at least follow these basic norms. तो ये देख रहे हैं आप नजारा, हम आपको दिखा रहे हैं, कई जगहों से गड़बड़ियों की भी खबरें आ रही हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वोटिंग के लिए वहां पर भारी तादाद में मतदाता पहुंच रहे हैं। आपको ग्राउंड जीरो पर फिर लिए चलेंगे, लेकिन इस वक्त आपको लिए चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। चलिए, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार होगा। जल्दी से एक बार चित्रा के पास चलते हैं। तिरुवनंतपुरम से लेकर हुगली, चेन्नई, हर जगह से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अक्षया हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ गोपी कृष्णन जुड़ गए हैं। चित्रा, वहां से क्या नजारा इस वक्त दिख रहा है और क्या जोश वोटर्स का? देखिए, भीड़ लगातार अंजना यहाँ पर बढ़ती हुई चली जा रही है। हालांकि अब प्रचंड गर्मी भी पड़नी शुरू हो गई है, बहुत तेज धूप है, और इसी वजह से महिलाएं जो बहुत देर से कतारों में लगी हुई थी, दरअसल कुछ लोगों ने लाइन तोड़कर आगे जाने की कोशिश की, तो हंगामा भी यहाँ पर जरूर बरपा। लेकिन ये कतारें अब धीरे धीरे करके, देखिए, महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, सभी यहाँ पर कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रही है, ताकि उनका नंबर आए और जाकर वो मतदान कर सके। अपने आप में आज का दिन बेहद खास, और वैसे भी पश्चिम बंगाल की हम बात करें 2011, 2016, 2019 या 14 में यहाँ पर बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने वोट किया था, और बिल्कुल वही तस्वीर आज भी पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से इस तीसरे फेज के चरण में देखने को मिल रही है। अंजना, देखिए, जिस तीसरे चरण में चुनाव हो रहे हैं, ममता बनर्जी का ये गढ़ था। 2011 में 25 सीटें 31 में से जीती, 2016 में 29 सीटें 31 में से जीती थी, 2019 में भी जब मोदी लहर यहाँ पर चली थी, 42 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की जीती थी। लेकिन अगर यहाँ पर विधानसभा के लिहाज से इन 31 सीटों को देखें, तो ममता दीदी ने 29 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई थी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में बढ़त बनाई थी। यानी कि ममता बनर्जी के प्रभुत्व वाला ये पूरा का पूरा इलाका, लेकिन इस बार बड़ी और कड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी उनके सामने पेश कर रही है। इसी वजह से मामला यहाँ पर पिछले बार के मुकाबले अब त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि पहले सिर्फ लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन और तृणमूल कांग्रेस के बीच ही यहाँ पर मुख्य मुकाबला माना जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह की मेहनत की है, वो ममता दीदी की बाजी को पलटने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। इसी को डिकोड करेंगे चित्रा, बिल्कुल इसी को डिकोड करेंगे। इंद्रो, आपने अभी कुछ देर पहले दिखाया था जिस बूथ पर वो खड़े थे, शशि शेखर जी और संजय जी, वहां पर पुरुषों की कतार खत्म हो रही थी और उसके आगे भी महिलाओं की कतार लगभग डबल थी, और ये सुबह 9 बजे का नजारा हम बता रहे हैं। ये क्या कह रहा है शशि जी? ये दो बातें हैं अंजना जो बिल्कुल स्पष्ट हैं। ममता बनर्जी की 3 योजनाएं जो कि महिलाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करती थी। ममता बनर्जी का कोर वोटर महिला रही है शुरू से, लेकिन इस चुनाव में जो एक अद्भुत बात यह है कि मोदी जी का भी कोर वोटर महिलाएं हैं। आप बिहार इलेक्शन को आपने इतना डीपली कवर किया था, तब भी आपने देखा होगा कि अगर महिलाओं का वोट नहीं होता
तो एनडीए की शायद सरकार नहीं बन पाती, वहाँ महिलाओं ने ही रक्षा की थी। तो ये जो कोर वोटर है, फिर वहाँ 49% महिलाएं हैं, यानी कि महिलाओं का जो वोट है अगर वो एकजुट होकर पड़ता है तो हम हिंदू मुसलमान और दुनिया भर की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है यह महिला पुरुषों की बात भी करना बहुत ज़रूरी है। महिला मतदाता इन चीज़ों से ऊपर उठकर वोट इसलिए देती हैं कि उनको स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार की सुरक्षा की किसी और से ज़्यादा संवेदनात्मक तरीके से चिंता होती है। सब जानना चाहेंगे संजय जी, आप क्या कह रहे हैं? आखिरी शब्द कि ये जो भीड़ है ये आश्चर्यजनक चुनाव परिणामों की ओर ले जाने वाली भीड़ है। जी, लेकिन उससे पहले स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का, ये हम आपको बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं माल्यार्पण के साथ। और आज पूरा कार्यक्रम है, लगभग 10 बजे, अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा संबोधन। जेपी नड्डा तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ठीक 10:30 बजे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। बीजेपी के लक्ष्य, बीजेपी के स्थापना दिवस पर आज प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं से सीधा वार्तालाप करना चाहते हैं, संबोधित उन्हें करना चाहते हैं, और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लिए चलेंगे वहां पर। संजय जी, मौका मिल गया, सब बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि एक सेफोलॉजिस्ट किस तरह से इन आंकड़ों को देखता है। मोदी या ममता, किस तरफ झुकाव हो सकता है? मैं शशि शेखर जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं और पुरुषों के जो वोट देने का जो तरीका है, उनका जो पैटर्न है, वो दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है। ममता बनर्जी को महिला वोटरों में बहुत बड़ी लीड रही है, चाहे अब 2011 का विधानसभा चुनाव देख लें, 2016 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव या 2014 का लोकसभा चुनाव। और ये बढ़त जो है वो कोई 1-2% की नहीं है, तकरीबन 6 से 9% महिलाओं ने ममता बनर्जी के लिए ज़्यादा वोट किया है। ये सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लिए नहीं है, ये एक प्रतीक है क्योंकि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं। और ऐसी स्थिति कमोबेश AIDMK के लिए भी दिखाई पड़ती थी तमिलनाडु में, जब जयललिता उसका नेतृत्व करती थी। हालांकि इस तरह का रुझान मायावती के पक्ष में यूपी में नहीं दिखाई पड़ता था। तो मुझे लगता है ये जो लंबी कतारें जो दिखाई पड़ रही है, महिलाओं की लंबी कतार है, ये कहीं ना कहीं तृणमूल को ही फायदा पहुंचाएगा। दूसरे राज्यों में ये जरूर है कि महिलाओं का वोट कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकने लगा है, लेकिन बंगाल में ऐसा होगा, इस पर मुझे लगता है मैं एक प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। जयंतदा, जल्दी से एक कमेंट आपसे। नहीं, देखिए, ये जो इस बार जो चुनाव हो रहा है, जहां जहां हो रहा है, ये जो 31 सीट है, ये जैसे संजय जी बोल रहे थे कि ये जो एरिया है यहाँ ममता बनर्जी का ऑलरेडी पकड़ है। 2019 में जब 18 सीट बीजेपी को मिला, उस समय भी इस एरिया में और महिला वोट बैंक, कैसे महिला वोट बैंक हो गया है वो भी आज अचानक नहीं हुआ है। जब रेल मिनिस्टर भी थे उस समय वोमेन मेड के लिए जो घर में काम करते हैं, हाउसकीपिंग, वो उनके लिए एक मंथली फ्री पास किए थे। और वो आज भी ये जो सबर्बन एरिया से कलकत्ता में काम करने के लिए आती है, वो आज भी ममता बनर्जी को उसके लिए याद करते हैं। तो एक दिन में नहीं, बहुत सालों से शी हैज डेवलप्ड दिस वुमेन कंसोलिडेटेड वोट बैंक। और आज अचानक, जैसे शशि जी ने कह रहे हैं ना कि मोदी जी का भी महिला एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये चुनौती है कि इस बार पहली बार ये 31 सीट जो है वो ममता बनर्जी के गढ़ है, वहां बीजेपी पेनिट्रेट कर पाएंगे या नहीं। बीजेपी के तरफ से एक MP, कई बिहार से आए हैं, कोई यूपी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर आ गए हैं। मतलब ये जो ऑपरेशन मैं पश्चिम बंगाल में रह के देख रहा हूं, बीजेपी के तरफ से ये कोशिश भी वुमेन वोट बैंक के लिए, वुमेन लीडर्स बीजेपी के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉटर ऑफ बंगाल, तो डॉटर्स ऑफ बंगाल, ये एक स्लोगन लगा के पश्चिम बंगाल में गांव-गांव में जो गरीब महिला है उसको क्यों नहीं मिला है, ये सवाल भी बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ उठा रहे हैं। तो अभी ये लिटमस टेस्ट, यही चुनाव होगा जहां 31 सीट में, और मुस्लिम वुमेन भी है। मुस्लिम वोट बैंक इस बार ये 31 सीट में बहुत बड़ी फैक्टर है। तो कितना ध्रुवीकरण होते हैं, बहुत सारे इश्यूज है। बिल्कुल आप सभी बने रहिए हमारे साथ, लेकिन जल्दी से दक्षिण का रुख कर लेते हैं क्योंकि अगर महिला वोटर्स को रुझाने की बात हो रही है, आपने कहा कि कैसे तमाम ऐसी जो महिला मुख्यमंत्री हुई हैं उन्होंने कदम उठाया, तो अम्मा की बात होती है। एक वक्त पर चुनावी सॉप्स के लिए जाना जाता है तमिलनाडु, फ्री मंगलसूत्र। अक्षया, अम्मा ने बड़े ही निर्णायक तरीके से महिलाओं को अपनी तरफ किया था जब उन्होंने फ्री मंगलसूत्र बांटना शुरू किया था। तो ऐसे तमाम, जल्दी से वहां का नजारा दिखा दीजिए, उसके बाद मैं गोपी आ रही हूं आपके पास। केरल,
अंजना, हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में ना हमेशा महिला वोट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहे थे, और इस बार भी AIADM के गवर्नमेंट अगर हम देखें तो उनके मैनिफेस्टो में ये कहा है कि 6 गैस सिलेंडर्स महिलाओं के लिए देंगे, सोलर गैस स्टव देंगे। ऐसे जो भी उनका मैनिफेस्टो में डिटेल्स है वो सारी चीजें वुमेन्स को प्लीज करने जैसे ही मैनिफेस्टो डिटेल्स है। इस बार भी यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो हर एक बार जब वो बाहर आके बात करता है, कैंपेन में बात करता है, उस टाइम भी हम देखेंगे तो वो हमेशा वुमेन को एड्रेस करके ही बात करते हैं। तो यहाँ पे पिछले बार भी 73% वोट मेन और वुमेन ने किया था, पर इसमें डिफरेंस ये था कि वुमेन वोटर्स तमिलनाडु में ज्यादा है। इस बार भी मेन वोटर्स 3.09 करोड़ है, पर महिला वोटर्स है 3.19 करोड़। इसके मानना है कि 1 लाख और वोट्स सिर्फ वुमेन वोटर्स ही होगा। और क्या वो लोग वुमेन वोटर्स डिसाइड करेंगे तमिलनाडु में कौन सा पार्टी आएगा, DMK या ADMK? ये दोनों द्रविडियन पार्टीज के लिए ये बहुत ही बड़ा चुनाव है, क्योंकि इस बार जयललिता और करुणानिधि दोनों स्टॉलवर्ट लीडर्स नहीं है। और हर एक बार है कि बीजेपी यहाँ तमिलनाडु में इनरोज आने की बहुत ही कोशिश कर रहा है। हर एक बार जब नेशनल लीडर्स जैसे कि PM मोदी या अमित शाह यहाँ पे आता है, गो बैक मोदी, गो बैक अमित शाह जैसे स्लोगन्स हमेशा ट्विटर या सोशल मीडिया में ट्रेंड होता है। क्या इन लोगों को इस बार ट्रेंड तो सब होता है, देखिए वो तो सोशल मीडिया की एक अलग जंग है जिसमें तमिलनाडु विद मोदी भी ट्रेंड हो जाता है। तो वो और जमीनी हकीकत में क्या फासला है, इसी को समझते हैं जब हमारे रिपोर्टर्स जुड़ते हैं। जल्दी से गोपी, केरल का नजारा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में बंगाल और केरल जब तक हमारा नहीं तब तक हमारा सपना पूरा नहीं, ये कहती है बीजेपी। लेकिन वो सपना कितना दूर कितना करीब, गोपी? अंजना, अभी भी हमें लगता है कि ये जो सपना फिर भी और दूर बाकी है, क्योंकि अभी तो 2021 के चुनाव है और इस इलेक्शन में भी केरल की लड़ाई सिर्फ LDF और UDF के बारे में, ये दोनों फ्रंट्स में कंसोलिडेटेड है। और मैं अभी एक वोटिंग स्टेशन में हूँ और यहाँ पे अभी आपको देख सकता है कि वोटिंग का जो पेस थोड़ा कम हुआ है और पिछले 3 घंटे से केरल में 20% की वोटिंग पूरा हुआ है। 20.20% की पोलिंग अभी तक तो पूरा हुआ है और इसी है ट्रेंड हमें पूरा केरल में देख सकता है, क्योंकि पिनराई विजयन केरला चीफ मिनिस्टर, UDF की नेता और कांग्रेस के नेता रमेश चन्नीतला, उम्मन चांडी, ये मेन लीडर्स, पूरा लीडर्स ने मॉर्निंग में ही वोट कर चुका है। और बीजेपी की नेता है के सुरेंद्रन और कुम्मनम राजशेखरन, लेकिन इसमें तो कुम्मनम राजशेखरन के लिए ये जो इम्पॉर्टेंट लड़ाई है, उन्होंने बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट थी, उसके बाद उन्होंने मिजोरम गवर्नर दी, उसके बाद उन्होंने लोकसभा में लड़ाई के लिए तिरुवनंतपुरम आ चुका है। वहाँ उन्होंने शशि थरूर के बारे से 1 लाख वोट को हारा था। और अभी भी कुम्मनम राजशेखरन बीजेपी की सिर्फ एक सिटिंग सीट है केरल में, उसी सीट में लड़ाई कर रहा हो और उनके लिए भी ये जो इलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, और वही हम जनसंख्या के हिसाब से जो वोटर्स हैं, और क्या ध्रुवीकरण इस बार हो पाया है इन जगहों पर? ध्रुवीकरण क्या सिर्फ बीजेपी को सूट कर रहा है? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से भी मौजूद है, दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। 4 राज्य और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पर लगातार कवरेज जारी है। अब रफ्तार तेज हो रही है वोटिंग की, क्या इशारा है? ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक।